अब कहाँ अब यहाँ आ गई मुँह जाती तो कहती नहीं जाओ 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 अब फूल ही हगा से नहीं। आपका गांव शायद एमपी में होगा, आपका गांव राजस्थान में होगा। हमारा गांव पगलापुर हिंदुस्तान के नक्शे पे है ही नहीं। नक्शे में नहीं है क्या? हमारी सरकार को, हमारे मामा जी को पता है कि मध्य प्रदेश में ही ना जाने कितने कश्मीर हैं। हर गांव में, हमने जितने गांवों में देखा है, हर गांव में एक कश्मीर है। जीवन जीने के अधिकारों की हम बात करते हैं, यहाँ पर वो अधिकार आकर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर ज़मीनें खत्म हो जाती हैं, यहाँ आसमान खत्म हो जाते हैं, यहाँ सरकार की सारी योजनाएं खत्म हो जाती हैं। कहती है कैसा है बच्चे बिता ही रहा है। अब इस रोड पे गाड़ी आएगी चढ़ा देगी तब क्या होगा? लाए तो न बिजली न बम्बा। अब एक टाइम खाए थे भैया संझा, वो मिला लकड़ी रहा था ना ही रहा था। कहाँ गरीब ढूंढने जाते हो यार? क्या आपको ये गरीब नहीं दिखते? इसी रोड से आप रोज निकलते हो। आपकी आंखें क्या यहाँ के बाद से खुलती हैं क्या? वोट जब लेवल के हो जाए सिक्योरिटी प्रधान का ही हम भी बनेगा। अब जब काम आएगा साहब का तो कहीं के रहे तो चल फाइले। सोते कहाँ हैं? कैसे सोते हैं? रोड में रहते हैं ना, यहीं चहिला में रहते हैं, कहाँ जाऊँ? असल बात करें तो ये मानव अधिकारों के सीधे उल्लंघन का मामला है। गरीब और अमीर बनके इंसान पैदा नहीं। धन्य है मालिक, धन्य है मालिक। कौन है साहब? बहुत अच्छा बात बोल दिए तू, बहुत अच्छा मन कि गरीब के लिए के बड़ी के बात मांगल जाब तू कहते न साहब कहीं की अरे तई का करबे तो के कहते? बिजली न लाइट न पानी न कौनो साधन न घर न द्वार। हमारे घरों में जो जानवरों के रहने का घर होता है वैसे बेहतरीन होता है। मोदी जी सरकार है, अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, उनको लिए मेरा प्रणाम। कश्मीर से धारा 370 हटाने का एक सबसे बड़ा कारण हमारे गृह मंत्री अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि केंद्र से हम लोगों ने इतने साल तक राज किया जब से मोदी जी आए। उनका यही तथ्य था कि जो भी केंद्र की योजनाएं होती हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती, इसलिए धारा 370 हटाना, इसलिए भी धारा 370 हटाना जरूरी था। हम मानते हैं उनकी बातों को, लेकिन क्या हमारी सरकार को, हमारे मामा जी को पता है कि मध्य प्रदेश में ही ना जाने कितने कश्मीर हैं? हर गांव में, हमने जितने गांवों में देखा है, हर गांव में एक कश्मीर है। कश्मीर कम से कम अपने राजनीतिक हितों के ही चलते भारत के नक्शे पर तो था, जो कश्मीरी राजनीति के चलते ही नेताओं की जुबान पर थे। लेकिन ये जो भारत की तस्वीर होती है, ना तो नेताओं की जुबान पर होती है, ना भारत की कागजों पर होती है। नेताओं के तो छोड़िए, उनको छोड़ देते हैं, उनका तो काम ही है राजनीति करना। यहाँ से कितने समाज सेवी गुजरते हैं, नेताओं के कितने चमचे गुजरते हैं, दिन रात यहीं से गुजरते हैं, ना जाने कितने पैसे वाले गुजरते हैं, और वो ये दिखावा करते हैं जाके कहीं दो गरीबों को खाना खिला दिया और फोटो क्लिक करवाएंगे, बोलेंगे हम गरीबों के कल्याण में काम करते हैं। कहाँ गरीब ढूंढने जाते हो यार? क्या आपको ये गरीब नहीं दिखते? इसी रोड से आप रोज निकलते हो। आपकी आंखें क्या यहाँ के बाद से खुलती हैं क्या? बाड़ी में कौनो घर दुआर देते ही नहीं, लाइट बत्ती। हम 25 से बूढ़ा बाड़ी में मर रहा है, बाल बच्चा लेके। अब रोड पर खाना बना रहे हैं, कौनो सुनाई नहीं। जब पानी बरसता होगा तब फिर कैसे खाना पीना बनाते हैं? अब ऐसे भैया बिताते हैं एक दो रोजे। कभी भूखे सो जाते हैं, क्या करें, चहिटा में बनाने का भी नहीं। हाँ भैया, मजदूरी वगैरह करते हैं। मजदूरी तो मजदूरी महीने में कितने दिन मिल जाती है लगभग? अरे हो गया, मिला तो मिला, काम में नहीं मिला था, हो गया 2-3 हजार 4-5 हजार जब मिल जाए पेट भरदा चलता रहता है, बस हो गया। कितने लोग परिवार में? अरे हो हम लोग हैं कम से कम 10-12 जन हैं। बिजली पानी कुछ नहीं। पानी कहाँ से लाते हैं? ले आते हैं आगे से, बम्बा से। देख सकते हैं आप कि हालात कितने बद से बदतर है। किसी से आवास योजना के लिए मिले हैं? अब हाँ नहीं।
तो क्यों नहीं मिले? अब इतनी जब बुरी कुछ नहीं बन रहा तो का मतलब मिले हो भैया, तू यहाँ के प्रधान से मिले, जी। कौनो सुनाई नाई होते, कचहरी गए कौनो सुनाई नाई होते। हम लोग बीच में पढ़ रहे हैं, मझिगवा वाले प्रधान के पास जाते हैं तो बोलते हैं सुहागी के प्रधान तुम्हारा साथ देगा, और सुहागी के पास जाते हैं तो बोलता है मझिगवा के पास जाओ, यहाँ से जाओ यहाँ जाओ, तो कोई नहीं सुनाई देता। तो हम लोग के कहाँ दौड़े, कब तक ये दौड़े? कौन सा गांव है? वहाँ है। बरौहा है। तो कागज में जो बरौहा गांव है तो मझगमा में आता है कि सुहागी में आता है? आपका गांव शायद एमपी में होगा, आपका गांव राजस्थान में होगा। हमारा गांव पगलापुर हिंदुस्तान के नक्शे पे है ही नहीं। नक्शे में नहीं है? सुहागी में आता है। तो सुहागी वाले क्या बोलते हैं? मझगमा के सरपंच के पास जाओ। मझगमा के सरपंच बोलते हैं सुहागी के पास जाओ। छोटा भी कागज बनवाने का होता है तो जाओ मझिगवा, मझिगवा कहता है कि वो जाओ सुहागी। कितने साल के हैं आप? मैं अभी 19 साल का हूँ। वोट अभी नहीं डाला है? अभी नहीं। जब इस बार चुनाव आएगा मान लीजिए, तो वोट किसे देंगे और क्यों देंगे? वोट किसे देंगे, कुछ बना ही नहीं है प्रूफ, तो किसको देंगे? वोटर आईडी कार्ड नहीं बना, आईडी कुछ कार्ड नहीं नहीं। बना। आप में से किसी का नहीं बना है। आप लोग का वोटर आईडी कार्ड बना नहीं है? बना है। वोट डालते हैं? हाँ, मम्मी वोट का बना डालते है। जी, ना गैस सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना की। आप ये हकीकत देखिए देश की, जहाँ पर सारी की सारी योजनाएं आकर ध्वस्त हो जाती हैं। यही वो चूल्हा है जिससे 2 वक्त की रोटी किसी कदर हो पाती है। ये उज्ज्वला योजना की हकीकत को भी बयां करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी हकीकत को बयां करती है, स्वच्छ भारत अभियान की भी हकीकत को बयां करती है। थोड़ा सा बैठ करके आपसे बातचीत करना चाहेंगे। बरसात में कितने दिन तक इसी तरीके से गुजर बसर करती हैं? पूरा बरसात के करते हैं। हाँ, ये जो घर है आप लोगों का इस तरीके से, तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है? हमेशा ऐसे रहते साहब। तुम्हारे पतरी दोना में के हम पचे झूठ फूट फेंक के खाते हैं, हम आपचन के कोई सुनाते नहीं, न पानी के न का कहती न राशन कार्ड कुछ नहीं बना है, सब न बिजली न लाइट न पानी न कौनो साधन न घर न दुआर। हाँ साहब, हम आपचन के 5 पौआ खाने कमाने के हम पचे गरीब आदमी है जात के मुसहरा। वोट देती हैं आप लोग भी? हाँ, दे ही थे वोट। तो जब आप चुनाव होता है, जब विधायक महोदय आते हैं कभी यहाँ पर प्रचार करने के लिए कि हमको वोट दीजिए, तो कभी आपने उनसे सवाल करने की कोशिश की कि मतलब वोट क्यों दें आपको, जब हमको इसी जमीन में मरना है इसी तरीके से, तो वोट क्यों दे? आपने सवाल किया कभी? बहुत करते है साहेब, लेकिन के हम आपन की सुनाई नहीं करते हैं। वोट के लिए बहुत हम पचे वोट ले के दाई तू पचे खड़े होता, हम आपन के कौनो साधन देते नहीं है। तो हम पचे अब बताओ का करिए, जब आप ही लोग न दही तो हम पचे कितना पैरवी करी, कितना विनती करी। जो ये जमीन है, आपकी जमीन भी आपके पट्टे पर नहीं होगी? नहीं नहीं, बस साहेब ऐसे हम पचे खाते कमाते हैं काहे के। ना जमीन है ना आसमान है, बस इसी तरीके से। आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि जो सड़क पर ये घूमते जानवर होते हैं, जो गाय बैल होती हैं, तो आप लोगों का जीवन उससे भी बदतर होता जा रहा है इन प्रशासनिक व्यवस्था? हाँ सही है, सही है, ऐसे भी तवने है। हम आपन के कौनो ना सुनाई है, शौचालय मिला है, कुछ सुनाई मिला है शौचालय गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना है? नहीं बने हैं। जो कमाती खाती हैं, जो मजदूरी करती हैं, उसी से घर गुजर बसर होता है। हाँ 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 हाँ, तो साहेब वो नहीं मिला है, राशन कार्ड नहीं बना है। जब पानी भर जाता है आप लोग के घरों में, तो फिर सोते वगैरह कहाँ हैं, कैसे सोते हैं? रोड में। दिखाइए इस रोड को। ये सड़क जो है तो यात्रियों के जाने का एक मार्ग है, लेकिन यही कुछ लोगों के लिए बसेरा बन जाता है। गायों का जीवन है कि अब वो सड़क पे जीवन बिता रही हैं अपना, वैसे ही जीवन इन बेचारे मनुष्यों का है। और दोष क्या है, भगवान जाने और सरकार जाने। ऐसी स्थितियां देख करके असल में इतना दुख होता है कि आखिर इनकी तस्वीर कब बदलेगी। हम जिन कामों की बात करते हैं, जिस विश्व गुरु बनने की हकीकत की बात करते हैं, यही वो विश्व गुरु बनेगा।
जहाँ पर ना तो बिजली है, ना तो पानी है, ना खाना है। जीवन जीने के अधिकारों की हम बात करते हैं, यहाँ पर वो अधिकार आकर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर ज़मीनें खत्म हो जाती हैं, यहाँ आसमान खत्म हो जाते हैं, यहाँ सरकार की सारी योजनाएं खत्म हो जाती हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये घर बने हुए हैं। जब ये लकड़ियाँ गीली हो जाती होंगी पानी की बरसात में, तब तो आप लोग भूखे पड़े रहते होंगे कई दिन तक। ये देखिए पानी ऐसा नहीं में देखो सोते हैं, देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है। शायद ऐसी स्थिति में जो हमारे घरों में जो पशुपालन किया जाता है उनके कमरे भी नहीं होते हैं। ऐसे हम लोग रहते हैं। नहीं, सोते कहाँ हैं, कैसे सोते हैं इसमें? रोड में रहते हैं ना, यहीं चहिला में रहते हैं। कहाँ जाऊँ, किसको घर में घुस जाऊँ? जिसके जाबो करी थे तो उसके हम आपचन के ना ही रह देते, बहुत दिक्कत करत ही। बहुत हम आपचन के पता नहीं है, वैसे ही गाय गोरू के ना फैले खाई तो वैसे ही ना ही खाई सो जाई थे। इधर आ जाइए आप। उकील सरपंच काहे के सुनाई ना ही देते हम आपचन के इतना साधन शासन दे दो। आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं भैया। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? लगभग 30 साल से हो रही है भैया यहाँ रहे। इसी तरीके से हाँ, भी इस तरीके से कोई सुनाई नहीं है। हम पचेतना पैरवी करत इतना विनती करत है, मरी रहा है। कोई न वकील, न सरपंच, न साहेब, न दरोगा, न इंस्पेक्टर, कोई ना सुनाई हम आपचन के बात है। अब यही तरीके भैया, अब हम आपचन के गुजारा होते। अब जे देखत है रोड से जाते था सती कहती है ही कैसा है पचे बिताई रहा है। अब कौनो सुविधा ना ही देते हैं। अब का करी भैया, पेट तो है। अब देखा ही चूल्हा पर बनवत है। अब में चाहे कीड़ा खाए चाहे बरसात में कई दिनों से पानी बरस रहा था। कितने दिन आप लोगों ने दोनों टाइम खाना नहीं खाया? अब एक टाइम खाए थे भैया संझा, वो मिला लकड़ी रहा था ना ही रहा था, वैसे सोई गए। कौन है मोदी बताइए? मोदी बताए कौन है? मोदी जी सरकार है, अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है। उनको लिए मेरा प्रणाम है। उनके विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि बूढ़ा बाड़ी में हम लोग मर रहे हैं, कृपया हम लोग को ध्यान दें। ये बताओ, मोदी आप बोलते हो बढ़िया आदमी है, क्यों आपको लगता है कि बढ़िया आदमी? अरे हमको ऐसा, मेरे अंदर भी ऐसा है कि वो बढ़िया इंसान है, बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं। हम लोग को लिए नहीं किए। कौन अच्छा आदमी है? जब गरीब अभी भी सड़क पर है, तो फिर आपसे ज्यादा गरीब कौन है? कौन है? कौन है साहब? बहुत अच्छा बात बोल दिए तू, बहुत अच्छा मन को कि गरीब के लिए के बड़ी के बाद जे करे पक्का आपको लाभ नहीं मिला योजनाओं का, तो फिर किस गरीब को लाभ मिला? लाभ मिला। यही मुख्य मार्ग पर आप लोग रहते हैं, ये मड़ई छाके, और इतने अधिकारी, शासन प्रशासन, कलेक्टर, मुख्यमंत्री सब इसी रोड से गुजरते हैं, विधायक गुजरते हैं। आप लोगों की ये झोपड़ी उनको दिखती नहीं, हमको दिख गई। कोई नहीं रोकते हैं, जाओ चाहे पानी में खाओ चाहे ऐसे खाओ, खाओ तो नहीं खाओ तो सूत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, न दरोगा के न पुलिस के। कोई नहीं रुकते हैं भैया, ऐसे रोड कहीं गुजरते हैं पर नहीं रुकते हैं। कोशिश भी करते हैं तो नहीं सुनाई देता है कोई भैया, नहीं रुकते हैं भैया। जब रात को सोते हैं तो ये रहता है कि सुबह जाग पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जब सड़कों पे सोते हैं तो कोई वाहन आके कुचल जाए, कभी लगता है कि सुबह जगेंगे कि नहीं जगेंगे। हम लोग जाग सोते हैं भैया, रात भर नींद नहीं लगती है हम लोग के। अब इस रोड पे गाड़ी आएगी चढ़ा देगी तब क्या होगा? हाँ, सोते नहीं, रात में जगते हैं हम लोग। बहुत हम आपचन के कोई सुनाई ना, इतना हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि जे करे। वगैरह भी नहीं मिलता महीने में जो फ्री वाला अनाज कुछ मिलता है? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। नहीं, ये बताइए, क्या आप लोगों ने किसी से पूछा कि हमको क्यों नहीं मिलता? सबसे पूछते हैं, प्रधान से पूछते हैं, सेक्रेटरी से पूछते हैं, कौन नहीं देते हैं। बोलना चाहिए, क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? कहते हैं भैया पैसा नहीं देते हैं, बहुत कुछ मिलता है, पैसा भी बैंक में आती है सरकारी, वो भी नहीं मिलता है। नहीं, सब खाता खुला है आप लोग? हाँ, खाता खुला है। असल बात तो ये है कि जब हम ये हकीकत देखते हैं तो हम तो नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। हम शर्मिंदा है कि आप लोगों को ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। जिंदगी भर जीना ही है चाहता, और हम आपचन के कोई सहारा ना, न घर न दुआर न
लाइट न बिजली न बम्बा आन की यहाँ पानी जा पिए तो मुँह में मार गरी आ जाए कल तो भैया घर में इतना पानी था, कल इतना पानी था, रोड भी पानी था, हम लोग ऐसे पानी में खड़े थे, इतना पानी में क्या करूं, कोई अब घर न दुआर है, कहाँ किसको घरे में घुस जाऊं। क्या नाम है आपका? हमारी बंटानी नाम है साहब। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हुई हमके बहुत दिन मालिक। आप ही बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। साहेब यहाँ का हम पचे जा कौना अरज गरज जाब कि साहेब हम वकील के प्रधान कहे सेक्रेटरी कहे जाब तो साहेब कोई न सुनाई दे, कोई नहीं है। गरीबी रेखा के कल्ला आवत है, सब यहाँ का दलाल ले कहीं चलते फैले। झोले में क्या रखा? झोला में कुछ नहीं, सीधा उधार मालिक। तो गवारे गवाई मार गई तो मिला है मालिक। तब साहेब आप अभी बता रहे थे कि जब नल पे जाते हैं पानी भरने तो क्या होता है? हरक दे थी मालिक, कहा थी अरे तू मुझे छुआ न के उजन, कहीं मालिक छुआ न, सरकारी है साहेब। तब अब लाइट जा मांग गई साहेब, हम गिरवा के बिच्छी के कुछ खाई ले, हमके साहेब लाइट दे द, कहीं अरे तू मुझे लाइट लेके का करब। आपने किससे पूछा? प्रधानों से पूछा साहेब, वकील से पूछा, सेक्रेटरी से पूछा, लाइट मैन वाले से पूछा। सेक्रेटरी का नाम जानते हैं? का नाम बारे? अरे होन गोलू सिंह को है ना सेक्रेटरी। हाँ गोलू सिंह पंडित ही मालिक। तब सरपंच यही कहीं कुलासी आदिवासी। तब आदिवासी हैं फिर भी आप लोगों की मदद नहीं? कोई नहीं साहेब, ओकर जेकर हुरा ओकर कूरा वो करत साहेब, जेकर जानही की चार हुरा जे दे तो कर सुनही, गरीब के जे सेवा करत ओकर न सुनही। इसको थोड़ा सा दिखाइए, इसमें जो भी आप सामान है ये देख सकते हैं। एक दो ये कपड़े हैं, बस अभी दिए ने किसान ये जो है एक छोटा सा झोला है। हाँ, और इस झोले में जितना खाना है, बस जो भोजन है, यही इनकी संपत्ति, यही इनकी साहेब हमारी संपत्ति है। यही इस देश की, इस भारत की एक छूटे हुए भारत की हकीकत है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा और अगर उस दिन भीख नहीं मिलती है, भीख का मतलब होता है लोगों की दया। जिस दिन लोगों की दया नहीं मिलती है तो इन लोगों का जो हक है उनके हिस्से में सिर्फ मौत आती है। साहेब अब 2-3 रोज बुला यहाँ पानी भरा रहा तो ऐसे ही रह जाए। कहाँ पाई साहेब लकड़ी, कहाँ जब पाई कंडा लकड़ी, कंडा जब किसान के कहीं कर हमरे खेते मेरे के ना बीन। हाँ साहेब मांग मांग ऐसे जो रखे रहे हो समझ बही गए, ठठिया लोटवा भी बही गया। मझगमा जाते हैं तो बोला जाता है सुहागी जाना है, सुहागी जाने पर बोला जाता है मझगमा जाओ। असल बात तो ये है कि जो तो इनको भारत सरकार के पास अगर हम भेज दे तो शायद भारत सरकार भी कह देगी कि तुम तो हमारे देश के निवासी ही नहीं हो। जी रोड के किनारे से मरत है, ऐसे पानी में बह बूढ़ा में ऐसे खड़े है, गिरवा बिछी ऐसे कोई ना है तक साहेब वही मरत है रोड के किनारे। कभी कोई ये तो नहीं बोलता कि सड़क पे लेटे हो, जो हो तो सड़क पे क्यों लेटे हो? ना ना कोई ना ना कहीं के हमारा था यही खाए भी ना। आज 3-4 दिन से साहेब कहाँ जाए लकड़ी के, कहाँ जाए अंडा के, कहाँ जाए सीधा के। अब निकल गए साहब भीख मांग मांग मनाई खाता। अब यही अब पर्जा मरत है यहाँ, न कोई ना पूछे कि गरीब के की गरीब के की। हमारा गरीब रहने अंधियारे में मर रहा है साहेब। मांगई जाब तू ही कहत है ना साहेब, कहीं की अरे तई का करबे तो के का दे। हाँ तो बिजली देने का काम बिजली विभाग। हाँ बहुत गए तो साहेब पैरवी किया, कई चक्कर गए। जब कहत साहेब हार जाए थे तब का करी ना ही जाई पड़े है। आपको सहारा ऊपर वाले साहेब पड़े है लगे बिजली सब मालिक अगर मांग ले कि मालिक दे दे, हम गरीब के जलावे के साहेब कहीं अरे तोके काहे दे दे। मुसहर कोई इंसान ना साहेब का अधिक पर जा रात न देखते देखत पड़े हैं नहीं चाहला में, चाहला में साहेब पड़े हैं का किरवा बिछी सब खाई ले तो का सहारा होए। तो क्या कहेंगे, कौन सा अपराध आपने ऐसा अक्षम अपराध कर दिया है
कि आपको इस तरह के जानवरों के तरीके से जीना पड़ेगा? जीना है साहब, जिया था यही कोई साहब। आपने अपराध किया है? कुछ ना है साहब, अब आपको सेवाई का ही हम कौन अपराध करब। तब फिर उसके बाद आप लोगों को ऐसे क्यों जीना पड़ रहा है? होई गा साहब, भगवान हो बिताओ सन जो हमने कम पते गरीब बनाई दिए हैं, गरीब के ना ही है साहब। गरीब और अमीर बन के इंसान पैदा कि नहीं, धन्य है मालिक, धन्य है सब मालिक। इंसान एक जैसे होते हैं। वोट जब ले वही हो जाए सेक्रेटरी प्रधान कहीं हम भी बनेगा। अब जब काम आएगा साहब कौन तो कहीं के रहे के आहे तो चल फाइले यहाँ करने तिहा बा। सुहागी के नहीं हो हाँ, सरकारी बम्बा रहा से सरकारी बम्बा में साहब पानी पिए घर रख दे कहीं के अरे छुए न ताई का तोर बाप लगवाए बा। कोई सुनाए इतनी हम आपचन के दिक्कत बाटे साहब की तो के घोड़े गिरत है, हाथ जोड़ के इतना कह दे तो हमरन के सुविधा तो वही भगवान ऊपर वाले से बढ़ के रहता। हम मिलेंगे यहाँ के सीईओ से, कलेक्टर से मिलने की कोशिश करेंगे, आप लोगों की के लिए कुछ व्यवस्था बनवाने के लिए प्रयास करेंगे। आपके घोड़े गिरा पैरा नहीं वो करने की नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये और हमारा कर्तव्य है। ये हमारे देश की सरकारों का, हमारे देश के सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। सच कहें तो इस जगह पर आकर के ये हकीकत देख करके हम नज़र नहीं मिला पा रहे। हमारी सरकारें इस रोड से गुजरने वाले जो भी लोग होते हैं, जो सिस्टम के लोग होते हैं, ये मुख्य मार्ग है, किस तरीके से गुजर जाते हैं और ये चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती। ये समझ से परे है और कहीं ना कहीं ये एक मानवीयता से भी परे है। असल बात करें तो ये मानव अधिकारों के सीधे उल्लंघन का मामला है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा करें और इन असल गरीबों, वास्तव में जिनको शौचालय की ज़रूरत है, वास्तव में जिनको उज्ज्वला योजना की ज़रूरत है, वास्तव में जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है, वास्तव में जिन्हें राशन कार्ड की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात जिनको ज़रूरत इस बात की है कि ये पहले तय कर लिया जाए कि मझगमा के हैं या सुहागी के हैं। ये हैं कहाँ? क्या ये भारत के हैं भी कि नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सबसे पहले तो यही पता करना होगा और हम कोशिश पूरी तरीके से करेंगे कि इन लोगों का पहचान, इन लोगों की परिस्थितियां, इन लोगों के जो अभाव हैं, आवश्यकता है, उनको पूरी करने में यथासंभव जो भी हो सके मदद करने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ अंत में ज़रूर कहेंगे, शर्मिंदा हैं और कहें क्या इन सारी चीज़ों के बारे में शब्द नहीं। और ये जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, वो हमारी ताकत है और हम उनसे अपील करते हैं कि इन लोगों का हक दिलाने में हमारा साथ दें। हाँ भैया। कैमरे के पीछे मेरे साथ विजय भैया हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें चाह करके भी कहना चाहता हूँ। एक आक्रोश है, एक दुख है और एक विडंबना है इस देश की। इस सिस्टम का फेलियर है। सच कहे तो यहाँ पर जितनी योजनाएं होती हैं लगता है ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये भारत ही यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कैसे विश्व गुरु बनेगा या कैसे हम विकसित बनेंगे? हम 2021 में प्रतिस्पर्धाओं की बात करते हैं कि हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनकर के वैश्विक स्तर पर एक अपना पटल बनाएंगे। यही पटल है जहाँ पर ना तो रहने के लिए ज़मीन है और ना सोने के लिए खुला आसमान। आपने देखा, हमने दिखाने की कोशिश की आप लोगों को। हमारे घरों में जो जानवरों के रहने का घर होता है वो इससे बेहतरीन होता है। ये खुली सड़क होती है। किस रात को कोई वाहन आकर के एक साथ जो है तो कई हादसों को जन्म दे जाए, एक साथ कई मौतों को अंजाम दे जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और उससे भी दुखद ये होगा कि मरने के बाद जब लाशों को जलाने की नौबत आएगी ना, तो वो ज़मीन 4 फुट 2 गज की ज़मीन भी नहीं मिल पाएगी इन लोगों को कि ये जलाएगा। रहने की तो बात छोड़िए आप, हकीकत तो ये है कि मरने के बाद क्या होगा ये चीज़ भी पता नहीं। कहाँ अगर आप लोगों के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, हम पूछ रहे हैं, बहुत दुखी मन से पूछ रहे हैं। पूछना पड़ रहा है। पूछा भैया। हाँ, तो कहाँ लेकर जलाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं? अब कहाँ जलाए भैया, न जमीन न जगार, गंगा जी ले जाती। हाँ, अब यहाँ हगाई मुँह जाती तो कहती नहीं जाओ जाओ जाओ, अब फूल ही हगा से नहीं।
और अब काम धंधा करे ना जाना भैया तो गरियावत मादर चौदह भोसड़ी वाला काहे ना काम धंधा करे जाता का हम अपचन के इज्जत ना है साहेब लोगों देखा घरे में है तो का जे पंखा कूलर पर चलत है वही पचन के बहन बिटियन के इज्जत है। सही बोल रही है। हाँ देखा भैया अब हम अपचे अब में अब कौनो किरवा भी सिखाई ले ना अब हम पचे सोआई के रोई कौनो मरीते हैं के किसान कहीं हाँ देखा मुसहरवन के घर मनाई मरी गए रोवत है नहीं हो ऐसा कहीं भैया यहाँ के किसान कहीं अब किसान मिल के सरकार यहाँ वहाँ भेजवावे तो हम अपचन के बन जाए अब यहाँ किसान है ना खड़ा हो कहीं हो देखा दूर से देखा मुसहरवन के लड़का मर गए रोवत हैं अरे किछु काट लिए हो। अगर किसी के घर में भी किसी की मृत्यु होती है हाँ, परिवार का कोई भी सदस्य जाता है हाँ, तो सब रोते हैं। हाँ सब रोते हैं भाई। इंसान नहीं है। हाँ तब का रोने पे भी पाबंदी है। हाँ, अगर कुछ अनहोनी हो गई हाँ, कुछ दुख हो गया तो आप लोग रो भी नहीं सकते। हाँ तब का भैया ये जिंदगी से बेहतर मौत नहीं लगती। हाँ हाँ भैया सही कह रहे हैं। ओ 5 रुपया वाला है हम 5 तमकता खाता भीख मांग के खाता है भगवान ऊपर वाले बिताते हैं जे मोटासा है जे गरीब है जहाँ काम कह देथिन तब आई गए पैसा नहीं जो आज ना निकाल लिए अब भैया न घर न दुआर बाल बच्चन के पेट पर्दा चलावत है कौनो सुविधा न करी साहेब भरे हम अपचन के पता नहीं बाकी हम अपचन के आत्मा जाना था। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद करें और आपको मदद मिले और हमारी इस वीडियो को देखने वाले लोगों से भी विनती है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग आपके सपोर्ट में आए और आपको जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार से उसको आपको दिलवाएं क्योंकि वो आपका हक है।